Myself Archana Sani. Today we will discuss about correlations. What is correlations? The correlations analysis refer to the statistical technique used in measuring the closeness of the relationship between the variables. It means we can say in other words, correlation is a statistical technique which help in analyzing the relationship between two or more variable. देखिए स्टूडेंट्स, जो सहसंबंध है, सहसंबंध मीन्स जब हम दो या दो से अधिक चरों के बीच के रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं तो वो है हमारा सहसंबंध. इसको हम किस तरीके से कह सकते हैं कि सहसंबंध वह सांख्यिकी विधि है जो दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच संबंध का विश्लेषण करती है. ओके, एंड नाउ we will discuss about the types of correlations. Different types of correlations. First we will discuss on the basis of directions of change of variable. On the base of directions, the correlations type is true, positive correlations, and second is negative correlations. In positive correlations, if both the variable x and y vary in the same direction, correlation is said to be positive. यानी कि दो वेरिएबल के अगर चेंज होने की डायरेक्शन सेम है तो वो कौन से वेरिएबल होंगे? पॉजिटिव कोरिलेशन होगा उन वेरिएबल्स के बीच में. सेकेंड इज द नेगेटिव कोरिलेशंस ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शंस. If both the variables x and y vary in the opposite direction, correlation is said to be negative correlations. It means we assume that two variable is x and y. If they are changing directions, it means they are changing directions, x and y is opposite. X increase, y decrease. Then this relationship known as negative correlation. Second base is the change in proportions. On the base of proportions, the correlations, first is the linear correlations. If the ratio of change between the two variable is constant, then the correlation is said to be linear. यानी दो जो हम वेरिएबल्स को स्टडी कर रहे हैं, जिनके बीच के रिलेशनशिप को हम फाइंड कर रहे हैं कि किस तरीके का कोरिलेशन है उनके बीच में, अगर उनके चेंज होने का रेशियो सेम है, यानी कि सेम मीन्स हर बार कांस्टेंट ही है, तो ऐसे कोरिलेशंस को हम कहेंगे लीनियर कोरिलेशन. सेकेंड इज कर्वी लीनियर कोरिलेशंस. कर्वी लीनियर कोरिलेशंस मीन्स अगर दो वेरिएबल के चेंज होने का रेशियो कांस्टेंट नहीं है, क्या है, उनके चेंज होने का जो प्रोपोर्शन है, जो रेशियो है, वो अगर सेम नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, तो ऐसे कोरिलेशंस को हम कहेंगे कर्वी लीनियर कोरिलेशन. नेक्स्ट जो हम इसके जो टाइप्स कर रहे हैं कोरिलेशंस के, ये हैं वेरिएबल्स के बेस में. जब हम दो वेरिएबल्स को स्टडी कर रहे हैं, दो से ज़्यादा वेरिएबल्स को हम स्टडी कर रहे हैं, तो ऐसे में हम इसको जो इसके टाइप्स बताएंगे, तो फर्स्ट है सिंपल कोरिलेशन. सिंपल कोरिलेशन में दो चरों के बीच के संबंध को हम स्टडी करते हैं. इसे हम सिंपल कोरिलेशंस कहते हैं. जैसे कि डिमांड एंड प्राइस, सप्लाई एंड प्राइस, इनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है, पाया जाता है, वो कौन सा है? सिंपल कोरिलेशंस. सेकंड इज द पार्शियल कोरिलेशन. पार्शियल कोरिलेशंस मीन्स आंशिक सहसंबंध. जब दो से अधिक चरों का अध्ययन करते हैं हम, और उसमें से केवल दो चरों के परस्पर संबंध को ही ज्ञात किया जाता है. यानी कि वेरिएबल्स तो हमारे पास दो से ज़्यादा हैं, लेकिन हम कोरिलेशन सिर्फ और सिर्फ दो वेरिएबल्स के बीच में ही स्टडी कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं आंशिक सहसंबंध. जैसे कि
हम ये कहें कि एक हमें टेम्परेचर लेवल गिवन है और उसमें हम देखते हैं रेन की मात्रा का हमारे वीट के प्रोडक्शंस के साथ क्या संबंध है। तो वीट का प्रोडक्शंस डिपेंड करता है सो मैनी वेरिएबल्स, सीड्स पे भी डिपेंड करता है, रेन पर भी है और टेम्परेचर्स पर भी है। तो बहुत सारे वेरिएबल्स अफेक्ट करते हैं वीट के प्रोडक्शंस को। बट अगर हम वीट के प्रोडक्शंस और रेन के ये दो वेरिएबल्स को ही स्टडी करें तो इसे हम कहेंगे पार्शियल कोरिलेशंस। यानी वेरिएबल्स तो हमारे पास काफ़ी सारे हैं लेकिन हम स्टडी सिर्फ दो वेरिएबल्स को कर रहे हैं, बाकी सारे वेरिएबल्स को हमने इक्वल मान लिया है, उनके चेंजेस इफेक्ट को हम उस पर स्टडी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे को कहेंगे हम पार्शियल कोरिलेशन। नेक्स्ट है मल्टी कोरिलेशन। मल्टी कोरिलेशन जब तीन या तीन से अधिक वेरिएबल्स के बीच के रिलेशंस को हम जब स्टडी करते हैं तो इसे कहते हैं हम मल्टीपल कोरिलेशन यानी बहुगुणी सहसंबंध। जैसे गेहूं का जो प्रोडक्शन है वो वर्षा की मात्रा, तापक्रम, तीनों चारों वेरिएबल्स हैं और हम उन तीनों चारों वेरिएबल्स को ही लेकर इस चीज़ को स्टडी करते हैं, उनके रिलेशनशिप को फाइंड करते हैं। तो ऐसे कोरिलेशंस को हम कहते हैं मल्टीपल कोरिलेशंस। नेक्स्ट है हमारे पास कोरिलेशंस एंड कॉजेशंस। यानी अब हमारे पास फर्स्ट जो हम इसमें करते हैं कि सहसंबंध दो या दो से अधिक चर मूल्यों के पारस्परिक संबंध की डायरेक्शंस एवं मात्रा का अंकात्मक माप है। परंतु सहसंबंध की उपस्थिति को यह नहीं मान लेना कि उनके बीच में कोरिलेशंस है, क्योंकि काजेस एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, सहसंबंध यानी कोरिलेशन ऑलवेज काजेस और इफेक्ट के परिणाम से ही उत्पन्न नहीं होता। लेकिन अगर किसी के अंदर किसी भी चीज में अगर काजेस और इफेक्ट संबंध है तो वहाँ कोरिलेशंस एग्जिस्ट है। इट्स मीन्स ठीक है, कोरिलेशन एग्जिस्ट कब है? जब उसके बीच में कोई भी काजेस और इफेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, इसमें हम तीन लेवल पर स्टडी करते हैं। एक तो म्यूचुअल डिपेंडेंसी। कोरिलेशन दोनों चरों की पारस्परिक क्रिया और प्रतिक्रिया के कारण उपस्थित होता है। दो चरों की क्रिया और प्रतिक्रिया क्या होती है? जैसे कि प्राइस में चेंज होने का इफेक्ट डिमांड पर पड़ता है, तो एक का एक्शन और दूसरे पे रिएक्शंस होता है करते हैं। तो ऐसे जब होते हैं तो इसे कहते हैं म्यूचुअल डिपेंडेंसी। बट यह बताना कठिन होता है कि कौन सा चर कारण है और कौन सा परिणाम। डिमांड की वजह से भी प्राइस चेंजेस होती है। तो सीधा हाँ तो स्टूडेंट्स, अब जो दो चरों के बीच के जैसे सहसंबंध है, हम उसके कारण रीजंस यानी कि काजेस और इफेक्ट, तो कभी कभी ये फाइंड करना इजी नहीं होता है कि कौन सा काजेस है और कौन सा इफेक्ट। जनरली जैसे अभी हमने बात की प्राइस की और डिमांड की, कि प्राइस में चेंजेस होते हैं तो डिमांड में चेंजेस होते हैं। कभी क्या होता है कि डिमांड काजेज होती है और उसका इफेक्ट प्राइस पर पड़ता है, कि डिमांड इंक्रीज एंड डिक्रीज होती है तो प्राइस उसी के अकॉर्डिंग मूवमेंट करती है। तो ये डिसाइड करना कि उनमें से कौन सा काजेज है और कौन सा इफेक्ट है, ये नहीं बताया जा सकता। ठीक है, सेकंड है हमारा ड्यू टू प्योर चांस, केवल संयोगवश। कभी कभी हमारे सामने कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनके बीच में कोई लीगली ऑफिशियली कोई ऐसा रिलेशन नहीं होता। जनरली प्राइस एंड डिमांड में रिलेशंस है, हम सब जानते हैं, प्राइस का सप्लाई के साथ रिलेशंस है। लेकिन कभी कभी दो फैक्टर्स इस तरीके से चेंज होते हैं कि जनरली तो उनमें कोई रिलेशन होता नहीं है, बट जब वो चेंज होते हैं तो ऐसा लगता है कि इन दोनों में कोई रिलेशनशिप है। तो ऐसा जो होता है उसे हम जनरली नॉनसेंस कोरिलेशंस कहा जाता है। जैसे हमारे जो ईयरली प्राइस हैं, इस अवधि में अगर बच्चों की पैदा होने की संख्या है उसमें धनात्मक रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशंस है, कि भाई जैसे जैसे हमारी प्राइसेस इंक्रीज हुई, यहाँ चाइल्ड बर्थ रेट ग्रो हुई है। तो जनरली इन दो चीज़ों में क्या रिलेशंस है? कोई रिलेशनशिप नहीं है।
बट फिर भी अगर कुछ ऐसा हमारे सामने आता तो इसे हम कहते हैं कि नॉनसेंस कोरिलेशंस ड्यू टू प्योर चांस, बस बाय चांस ऐसा कोरिलेशंस हमें मिल गया है। थर्ड है थर्ड कॉमन फैक्टर्स, यानी तीसरा कॉमन फैक्टर। कभी कभी क्या होता है कि दोनों चरों में किसी तीसरे कॉमन फैक्टर के कारण कोरिलेशंस मिल जाता है हमें। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि राइस और वीट पर एकड़ अगर हम इनकी ग्रोथ को स्टडी कर रही हैं कि भाई वीट का प्रोडक्शंस बढ़ रहा है तो राइस का भी प्रोडक्शंस बढ़ रहा है, तो ये जो दो फैक्टर्स हैं इनके बीच में अब ये देखिए कॉमनली दोनों ही डिपेंड करते हैं हमारे रेन पर। तो ये नहीं समझना चाहिए कि चावल की जो उपज है यानी कि राइस का जो प्रोडक्शंस है वो गेहूं के प्रोडक्शंस के को भी बढ़ा रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। इन दोनों की अच्छी उपज यानी प्रोडक्शंस बढ़ने का रीज़न तो तीसरा फैक्टर है, जैसे कि किसी टाइम पे अच्छी रेन हो गई है तो दोनों का ही प्रोडक्शंस इंक्रीज हो जाएगा। तो तीसरा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, कोरिलेशंस क्या तीसरे फैक्टर्स की वजह से है। और जनरली जो हम कर रहे हैं कि वीट का प्रोडक्शन बढ़ा, राइस का भी प्रोडक्शंस बढ़ा, तो इसको हम कहते हैं कि थर्ड कॉमन फैक्टर्स। अब देखिए जो नेक्स्ट हमें स्टडी करना है, हम डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ कोरिलेशंस। कोरिलेशंस की जो डिग्री होती है कि सहसंबंध की मात्रा, सहसंबंध गुणांक, जैसे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस अगर हमें फाइंड करना है तो उसकी कुछ हम डिग्री स्टडी करते हैं कि किस लेवल का कोरिलेशंस है। जैसे अभी हमने इसके टाइप्स में स्टडी किया कि पॉजिटिव कोरिलेशंस होता है, नेगेटिव कोरिलेशंस होता है, बट इस कोरिलेशंस की डिग्री क्या है। देखिए अगर ये डिग्री हमारी +1 और -1 के बीच में है तो इसको हम कहते हैं परफेक्ट कोरिलेशन, यानी दो चर मूल्यों में समान अनुपात में परिवर्तन की दिशा को पूर्ण सहसंबंध कहा जाता है। जब चरों में एक ही डायरेक्शन में समान अनुपात में परिवर्तन होते हैं तो पूर्ण धनात्मक सहसंबंध, एवं परिवर्तन की दिशा विपरीत होने पर पूर्णतः नेगेटिव कोरिलेशंस होता है। ठीक है, यानी कि अगर दो वेरिएबल्स हमारे, फॉर एग्जांपल x एंड y, हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं। अब ये दोनों वेरिएबल्स अगर सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं, फर्स्ट भी x वेरिएबल भी इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से y वेरिएबल भी इंक्रीज हो रहा है, यानी कि दोनों की डायरेक्शंस क्या है, सेम है, और दोनों के चेंज होने का रेशियो भी क्या है, सेम है। तो ऐसे कोरिलेशंस को हम क्या कहते हैं, परफेक्ट कोरिलेशंस, यानी कि पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशंस। अब यही दो वेरिएबल्स अगर x और y, हम अज्यूम करते हैं हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं और एक वेरिएबल इंक्रीज होता है, उसके इंक्रीज होने से y वेरिएबल डिक्रीज होता है। ठीक है, दोनों की डायरेक्शंस क्या, अपोजिट्स है, तो नेगेटिव कोरिलेशंस है, और जो हमारा जो रेशियो है चेंज होने का वो भी सेम है, तो इसे हम कहेंगे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। सेकंड देखो, इसकी अगर हम डिग्री को स्टडी करें, हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशंस। हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशंस क्या होता है कि जब कोरिलेशंस की मात्रा 1 से कम किंतु 0.75 तक अगर वो जाती है तो इसको हम कहते हैं हाई डिग्री कोरिलेशंस। नेगेटिव में हमारा ये नेगेटिव साइन होता है, पॉजिटिव जब कोरिलेशंस होता है किसी दो वेरिएबल्स के बीच में तो हम प्लस का साइन यूज करते हैं। अगर हमारे जो दोनों की डायरेक्शन, दो वेरिएबल्स की चेंज होने की डायरेक्शन सेम है और उसके जो रेशियो में जो चेंजेस होता है और हमारा जो कोरिलेशंस फाइंड हो हमें वो 0.75 की वैल्यू से लेकर +1 तक है, तो ऐसे कोरिलेशंस को कहेंगे हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशंस। अगर यही वैल्यू हमारे पास नेगेटिव में आए, यानी दो वेरिएबल चेंज हो रहे हैं अपोजिट डायरेक्शंस में और उनकी जो वैल्यू आती है हमारे पास कोरिलेशंस की -0.75 से -1 के बीच में, तो इसको हम कहेंगे हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशंस। थर्ड है मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशंस। इसमें अगर हमारे कोरिलेशंस की वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस की वैल्यू आती है हमारी 0.25 से 0.75 के बीच प्लस में, तो ये हमारा मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशंस, यानी दो वेरिएबल्स चेंज हैं, सेम डायरेक्शंस में हैं,
बट जो चेंज होने का रेशियो क्या है, वो मॉडरेट है। तो ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। सेम यही वैल्यू हमारे लिए नेगेटिव, अगर नेगेटिव साइन के साथ है, यानी दो वेरिएबल्स एक्स एंड वाई चेंजेबल हैं, एक्स इंक्रीज है वाई डिक्रीज है, और उनके जो चेंज होने का जो रेशियो मॉडरेट है, तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस की वैल्यू हमें मिलेगी -0.25 से -0.75। तो जब हमारे कोरिलेशंस की वैल्यू इसके बीच में आती है या ये वैल्यू आती हैं, तो हम इसको कहेंगे मॉडरेट डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशंस। फोर्थ इज द लो डिग्री ऑफ कोरिलेशंस। जब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस की वैल्यू हमें फाइंड होती है 0 से 0.25 पॉजिटिव साइन के साथ, तो इसको कहेंगे हम लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशंस। जब हमें दो वेरिएबल जो हमारे नेगेटिव कोरिलेशंस को शो कर रहे हैं और उनकी जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस की वैल्यू आती है 0 से -0.25 के बीच में, तो ये होगा हमारा लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशंस। अब देखिए, दो वेरिएबल्स अगर चेंज हो रहे हैं और उनकी बीच में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है कि हम कुछ वेरिएबल्स ऐसे लेते हैं जैसे शुगर्स की प्राइस का इंक्रीज होना और यहाँ पर हमारे कॉटन के जो प्रोडक्शंस को, तो इन दोनों चीज़ों में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो इसमें हमारी जो वैल्यू आती है वो क्या आएगी, ज़ीरो आएगी, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। तो इसमें तो ज़ीरो है, जब ज़ीरो होती है तो इट्स मीन्स अब्सेंस ऑफ कोरिलेशंस है, ना वो नेगेटिव है ना वो पॉजिटिव है, यहाँ तो कोरिलेशंस है ही नहीं वेरिएबल्स के बीच में। तो ये है हमारी स्टूडेंट्स डिग्री ऑफ कोरिलेशंस। अब देखिए, नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे इसके मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग कोरिलेशंस। कोरिलेशंस को स्टडी यानी मेजर्स करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। जो फर्स्ट मेथड है वो है ग्राफिक मेथड। ग्राफिक मेथड्स में हम दो वेरिएबल्स के बीच जो स्टडी करते हैं वो ग्राफ के थ्रू करते हैं, और इसके अंदर हम एक तो स्कैटर डायग्राम, दूसरा कोरिलेशंस ग्राफ बनाते हैं। तो ये हम डिटेल में स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सेकंड है हमारा अलजेब्रिक मेथड। देखिए, अलजेब्रिक मेथड्स कोरिलेशंस को स्टडी करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है, और जर्नली इसमें हम कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेथड है, सबसे बेस्ट हम कोरिलेशंस को स्टडी करते हैं। तो इसमें भी हम अलजेब्रिक मेथड में तीन मेथड स्टडी करेंगे। एक तो हम स्टडी करेंगे कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस, सेकंड स्पियर्समैन्स रैंक कोरिलेशंस मेथड, एंड थर्ड इज कोकरेंट डेविएशंस मेथड्स। ठीक है, यानी संगामी पद विचलन विधि से हम संगामी विचलन विधि, एक है हमारे पास स्पियर्समैन की कोटि अंतर संबंध विधि, और ये है हमारे पास कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक। यानी कि हम कोरिलेशंस में जो अलजेब्रिक मेथड में स्टडी करेंगे, जिनसे हम कोरिलेशंस को मेजर करेंगे, फर्स्ट है हमारा कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक, दूसरा है स्पियर्समैन की कोटि अंतर सहसंबंध विधि, तीसरा है संगामी विचलन विधि। अब इन सभी मेथड्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो तक। आपको अगर ये